Hello, this is your Roshan Shah. Today we'll talk about the business studies chapter 2 and it's a second lecture, and today's topic is significance या importance of management principles. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का जो इम्पोर्टेंस है क्या क्या है, तो यहाँ देखो क्या क्या दिया. Proper understanding of management principle is very necessary and helpful for managers as this principle act as a guidelines for मैनेजरियल एक्टिविटीज़. यानी मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो प्रिंसिपल्स होता है वो एक तरह से क्या होता है, गाइडलाइंस होता है. तो वही चीज़ें यहाँ बता रहा है. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ वेरी नेसेसरी. जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का वो बहुत ही आवश्यक है किसी भी मैनेजर के लिए, क्योंकि यही जो प्रिंसिपल्स होता है वो हेल्प करता है किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए. ठीक है, मैनेजर्स को. बाई प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स मैनेजर्स कैन अवॉइड वेरियस मिस्टेक्स वाइल डीलिंग विथ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन. यानी इस प्रिंसिपल्स का यूज़ करके जो मैनेजर्स हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. किसी भी पर्सनस की कोई समस्या हो, कोई मिस्टेक हो, क्या हो रहा है क्या नहीं, सबको सॉर्ट आउट करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है मैनेजर्स के लिए. इससे वो काफ़ी सीख भी सकते हैं और अपने आप को काफ़ी ग्रूम भी कर सकते हैं. तो आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है, इसके फीचर्स का देख लो क्या क्या है. प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी. यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स. ये तो शुरू में ही बात हो चुकी है, गाइडलाइंस होता है. दिस प्रिंसिपल्स इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस. अभी मैंने बताया ही था इस बारे में कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है वो किसी भी मैनेजरियल इन सिचुएशन में क्या होता है, इम्प्रूव करता है मैनेजर्स के नॉलेज को, एबिलिटी को. ठीक है, अगर इस अच्छे से समझ लिए हैं प्रिंसिपल्स को तो वो किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को. The effects of these principles help the managers to learn from their mistakes. इन प्रिंसिपल्स की मदद से क्या कर सकते हैं मैनेजर, अब जो भी गलतियाँ किए हैं उसको वो सुधार सकते हैं और सीख सकते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं. दिस प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. यानी ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी भी मैनेजर को किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन में सही समय पर सही फैसला लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट on planned activities and systematic organization of men and materials in the organization. Principles are designed to get maximum benefits from the human efforts and other resources. यानी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें जो भी मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं. यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू जो भी वर्क होता है वो सिस्टमेटिक ढंग से होता है. ठीक है, और इसमें यही चीज़ बताया जाता है कैसे कम रिसोर्सेज का यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो या ह्यूमन एफर्ट्स की बात हो, दोनों एक तरह से रिसोर्सेज ही हैं. ठीक है, तो उसको कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं उसी के तहत इसके प्रिंसिपल्स को डिज़ाइन किया गया रहता है, यानी गाइडेंस किया गया रहता है. तो उस गाइडलाइन को पढ़ करके कोई भी मैनेजर ईज़िली किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आगे थर्ड पॉइंट इसका देख लो, साइंटिफिक डिसीजन. द मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे. जो मैनेजर होते हैं एवरी डे, प्रत्येक डे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं. ठीक है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल टू मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली. यानी जो प्रिंसिपल्स होता है मैनेजमेंट का वो मैनेजर्स को इस लायक बना देता है कि वो किसी भी कंडीशन में कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें कब कौन सा डिसीज़न लेना है वो सोच समझ सके. ठीक है, यानी इस चीज़ में वो मतलब एक बोल सकते हैं निपुण आदमी बन सके. आगे मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट. एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू मेक changes in the organization according to changing taking place in the business environment. यानी हर एक बिजनेसमैन जो होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से चेंजिंग करते रहता है. ठीक है, यानी चेंज नहीं करेंगे तो चल नहीं पाएंगे.
यानी समय के साथ सिचुएशन के हिसाब से बदलना ज़रूरी है, अप टू डेट करना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एंड एट द राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है वो ट्रेन करता है मैनेजर्स को कि सही समय पे सही डिसीजन ले। ऑल्सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड रिलेटिव एंड जनरल गाइडलाइंस बाई मॉडिफाइंग दिस प्रिंसिपल्स चेंजेस कैन बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस गाइडलाइंस के थ्रू कोई भी मैनेजर्स अगर ज़रूरत हो तो वो अपने कुछ भी डिसीजंस को चेंज कर सकता है, ठीक है, मॉडिफाई कर सकता है। आगे है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज आर फॉर्म। यानी कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स तैयार किए जाते हैं, पॉलिसीज़ को बनाया जाता है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं तो वो लोग बहुत सारे अपना पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, प्लान्स तैयार करते हैं। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है वो ऐसे गाइडलाइंस की तरह काम करता है जिससे कि वो सिस्टमेटिक वर्क को बना सकें। यानी जो पॉलिसी बनाए हैं उसके तहत सिस्टमेटिक वर्किंग कैसे कराया जाए स्टाफ से, वो लोग तैयार कर सकें। इस चीज़ का गाइडलाइंस उसमें होता है। आगे फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। द बिजनेसमैन इज क्रिएशन ऑफ सोसाइटी and makes use of resources of society, so it must do something for society also by performing some social responsibilities। यानी कोई भी बिज़नेस करता है तो वो सोसाइटी को ध्यान में रख के ही करता है, क्योंकि सोसाइटी है तभी हमारा बिज़नेस है। सोसाइटी नहीं रहेगा तो हमारा बिज़नेस नहीं रहेगा। इसलिए सोसाइटी का जो भी ये है वो ध्यान में रखना चाहिए। हम कोई भी काम करें तो वो मतलब सोसाइटी को ध्यान में रख के ही करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए उनको नुकसान करेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बट दिस प्रिंसिपल्स ऑल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो केवल एक गाइडलाइंस के थ्रू काम नहीं करता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। ये एक तरह से मैनेजर्स को गाइड करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। एज अ रिजल्ट दिस प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट। As a result, these principles act as a base of doing research and development in management studies। यानी जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो साइंटिफिक जजमेंट और लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर भी काम करता है। यानी रिजल्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो एक तरह से एक्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मैनेजरियल स्टडीज़ के रूप में। As this principle provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge। यानी इससे हमारा नॉलेज भी इम्प्रूव होता है, हमारा ग्रूमिंग भी होता है, हमारा दैट मीन्स मैनेजर्स का या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का जो मैनेजमेंट पढ़ना चाहता हो। द बॉडी ऑफ नॉलेज टू परफॉर्म रिसर्च वर्क एंड जनरेट मोर एंड मोर नॉलेज टू दे हैव प्रोवाइड न्यू आइडियाज़, इमेजिनेशन एंड बेस फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी जो भी मैनेजमेंट वगैरह पढ़ता है या पढ़ना चाहता है या मैनेजर्स जो भी होते हैं तो इसकी नॉलेज लेने के बाद से काफ़ी खुद को इम्प्रूव करते हैं, नए नए आइडियाज़ के बारे में उनको जानकारी मिलती है, इमेजिनेशन होता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में भी उनको काफ़ी जानकारी होती है। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ने से हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं बिजनेस फील्ड में या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में। तो यहाँ पे देख लो क्या दे रहा है, प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज MBA BBA ऑल्सो टीच दिस प्रिंसिपल। यानी जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं BBA MBA उन लोगों को भी ये प्रिंसिपल्स पढ़ाया जाता है।
ऑल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टेक एप्टीट्यूड टेस्ट इन दिस टेस्ट आर बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ओनली। यानी जो भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं वो सारे एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जो कि टेस्ट होता है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे ही आधारित होता है। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें सब कुछ सिखाता है जिससे कि हम बेहतर हो सकें कोई भी डिसीज़न लेने में और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में। इसका नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, इसका इतना ही फीचर्स था, ठीक है। आगे देख लो, फायोल्स के बारे में दिया है, फायोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फायोल्स जान लो, फायोल्स कौन थे, इनका हिस्ट्री यहाँ पे दिया है। हेनरी फायोल वॉज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। हेनरी फायोल का जन्म फ्रांस में 1841 में हुआ था। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860 एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी। यानी ये अपना मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग किए थे 1860 में और वर्किंग एज अ इंजीनियर स्टार्ट किए थे कोल माइनिंग कंपनी में। इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और इनका 1888 में प्रमोशन हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कंपनी का। एट द टाइम द कंपनी वॉज इन सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। यानी जब इनका प्रमोशन हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर के, उस टाइम जो कंपनी थी उसका सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल था, वो इंसॉल्वेंसी में थी, यानी बैंकरप्टी में, डूबने के कगार पे थी कर्ज वगैरह से। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड applied his managerial technique to bring out the companies from his situation and he succeeded। यानी ये जो थे उस चैलेंज को एक्सेप्ट किए, डूबती हुई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने और उस कंडीशन से उस कंपनी को निकाले अपने मैनेजरियल टेक्निक का यूज़ करके। यानी इनका जो मैनेजमेंट वाला नॉलेज था काफ़ी तगड़ा था, जिसके तहत ये उस डूबती हुई कंपनी को भी निकाल करके सक्सेस किए। When he retired after 30 years, the company was leading coal steel company with strong financial background। यानी जब ये रिटायर हुए 30 साल बाद, तो जो कंपनी में थे ये, वो कंपनी एक लीडिंग कंपनी, टॉप लेवल की लीडिंग कंपनी, स्टील कंपनी बन कर के उभरी, जिसका काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी हो गया था उस टाइम तक। तो ये काफ़ी जानकारी, इसीलिए इनको फादर्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। यहाँ देख लो दिया है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ फायोल का जो कंट्रीब्यूशन था। हेनरी फायोल बिकम फेमस एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। यानी फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फायोल, याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन, इनके कंट्रीब्यूशन के कारण इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। तो क्या क्या कंट्रीब्यूशन था देख लो। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। ये क्लियर मतलब डिफ्रेंशिएट किए थे टेक्निक में और स्किल्स में। टेक्निक क्या होता है, स्किल क्या होता है। टेक्निक मतलब कोई करने की विधि, जैसे तुमको कार चलाना आता है तो वो तुम्हारा ये हो गया, एक तरह से कार कैसे चलाया जाता है वो टेक्निक के थ्रू तुम चलाओगे। और स्किल, अगर तुमको नहीं आता किसी और को चलवा करके कहीं लेके जाना है तो वो तुम्हारा स्किल हो गया। यानी दूसरों से काम करवाने की विधि, वो हमारा स्किल है, मैनेजरियल स्किल। खुद जब आएगा तो हमारा स्किल है, और जब हम खुद से करवाने की एबिलिटी रखते हैं तो वो मैनेजरियल स्किल में काउंट होता है, ठीक है। खुद से करेंगे तो वो हमारा स्किल है, और कैसे कर रहे हैं वो हमारा टेक्निक है, हम कैसे उसको कर रहे हैं। लेकिन हम उसी चीज़ को दूसरे के थ्रू करवाएंगे तो वो मैनेजरियल स्किल कहलाएगा। तो यही चीज़ दोनों में डिफरेंस किए थे। दूसरा क्या काम किए थे, ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप्स ऑफ प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच आर कंसिडर्ड द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी जो मैनेजमेंट का फंक्शंस होता है, टोटल 5 फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे लोग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो यही डिफाइन किए थे पाँचों को। He developed 14 principles of management which act as a guidelines for managers to perform managerial activities। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेनरी फायोल जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किए थे उसमें टोटल 14 पॉइंट्स है, ठीक है। वो 14 जो प्रिंसिपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसको याद करना है आप लोगों को, ठीक है। जो कि मैनेजर्स के लिए एक तरह से बहुत अच्छा गाइडलाइंस होता है किसी भी मैनेजर के लिए। तो ये MBA BBA जो भी मैनेजमेंट का स्टडी करता है सबको ये
14 प्रिंसिपल्स पढ़ाया जाता है, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आप लोगों को याद करने हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। देखो स्क्रीन पे देखो, यही हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स है टोटल। डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, सबऑर्डिनेशन, जिम्युलेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्कॉलर चैन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव और स्पिरिट, ठीक है। तो इसको याद करना है, इसका याद करने का ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ट्रिक है डैड यू सी USSR OIC, यानी एक क्वेश्चन टैगलाइन के तहत, ये क्वेश्चन टैग के तहत आप याद कर सकते हो, डैड यू सी USSR OIC, ठीक है। तो इसको याद कर लेना सब। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वीडियो में।